जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जियान ने यल्लुआ टियान पर अपनी 3 हेवनली फ्लेमों को मिलाकर जो एंग्री बुद्धा लोटस बनाया था उसको यल्लुआ टियान पर छोड़ देता है और फिर आइस एम्परर जियान के पास जाकर पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो यहां तक। और हां दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो इसे देखने के बाद उसे भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब वीडियो शुरू करते हैं, जिस पर जियान खुद को संभालते हुए आइस एम्परर से कहता है कि मैं ठीक हूं। तो मैं आपको बताता हूं कि जब जियान ने युनसेन के साथ फाइट की थी, जो 2 जोंग लेवल का वॉरियर था, तो तब जियान पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया था। और इस बार यल्लुआ टियान को हराने के बाद जियान खुद को संभालने के काबिल तो था। इस एंग्री बुद्धा लोटस को यूज करने से जियान की बहुत सारी दुईकी खत्म हो गई थी। अब जियान अपनी दुईकी को रिकवर करने के लिए अपनी स्टोरेज रिंग से बहुत सारी मेडिसिनल पिल को खा लेता है। अब आइस एम्परर जियान की इंजरीज को देखकर कहते हैं कि तुम पागल हो क्या, और तुमने हम सबको बहुत ज्यादा डरा दिया था। फिर जियान कहता है 2 जोंग के वॉरियर से फाइट करना इतना आसान काम नहीं है और मेरे पास और कोई भी चांस नहीं बचा था, और वैसे भी 2 जोंग लेवल से फाइट करने की कोई ना कोई कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। अब आइस एम्परर जियान की बातें सुनकर हंसने लगते हैं और वे सोचते हैं कि ये लड़का, इसने पिछली बार से काफी इंप्रूवमेंट कर ली है और ये एक वॉरियर होने के साथ साथ एक एल्केमिस्ट भी है। और जियान ये भी जानता है कि इसको अपनी इंजरीज के लिए कौन सी मेडिसिन खानी चाहिए है। अब आइस एम्परर उस फायर क्लाउड की तरफ देखकर कहते हैं कि क्या वो यल्लुआ टियान मारा गया। फिर आइस एम्परर जियान से कहते हैं कि माना कि तुम्हारा ये एंग्री बुद्धा लोटस बहुत ही पावरफुल है, मगर मुझे नहीं लगता कि इससे यल्लुआ टियान कंप्लीटली किल हो गया होगा, क्योंकि वो 1-2 जोंग लेवल का वॉरियर है। और जैसा कि मैं खुद 2 होंग लेवल की पीक पर हूं और मेरा खुद भी बस हाफ स्टेप ही 2 जोंग लेवल में है, तो मुझे लगता है कि यल्लुआ टियान एंग्री बुद्धा लोटस से सीरियसली इंजर्ड हो गया होगा, या फिर हो सकता है कि यल्लुआ टियान हमेशा के लिए टपक गया हो। अब इसके साथ ही जियान एक स्माइल करता है, मगर तभी इस फायर क्लाउड से एक आदमी नीचे गिरता हुआ आता है, जिसकी हालत इस टाइम बहुत ही ज्यादा नाजुक थी। और ये और कोई नहीं यल्लुआ टियान था। और यल्लुआ टियान खून की उल्टियां कर रहा था और उसके गोल्डन विंग्स भी टूट चुके थे। और जियान के एंग्री बुद्धा लोटस के अटैक के कारण यल्लुआ टियान बहुत ही ज्यादा सीरियसली इंजर्ड था। अब सभी लोग जब यल्लुआ टियान की कुत्तों जैसी हालत को देखकर खामोश थे, मगर इधर फोर्ट्स पर खड़ी जामा एम्पायर की आर्मी जियान को चेयर करने लगते हैं, क्योंकि जियान ने आज 1 दिन में ही दुश्मनों के 2 जोंग लेवल के एक्सपर्ट को हरा दिया था। और अब जियान का नाम और उसके यनलाइन के नाम की दहशत कॉन्टिनेंट के पूरे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में फैल जाएगी। आज पूरे जामा एम्पायर को जियान ने लड़ाई में 3 बड़े एम्पायर्स से बचा लिया था, क्योंकि जियान ने फिर से एक बार और लाइफ और डेथ बैटल की थी, और इसीलिए यन लाइन्स की रेपुटेशन और भी ज्यादा बढ़ गई थी। इधर जियान और आइस एम्परर और जियान को सभी लोग चेयर कर रहे थे, तो दोनों बहुत खुश होते हैं। अब हम यल्लुआ टियान को देखते हैं, जिसके कपड़े लगभग पूरी तरह से फट चुके थे और जो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अब यल्लुआ टियान जियान को बड़ी गुस्से वाली नजरों से घूर कर देख रहा था, और फिर यल्लुआ टियान ये कहता हुआ कि ये बच्चा तो बहुत खतरनाक है भाई, और वो अपनी जान बचाकर अपनी आर्मी के बीच जाकर छिप जाता है। और फिर जियान भी यल्लुआ टियान को मारने के लिए उसके पीछे नहीं जाता, क्योंकि जियान को पता था कि एंग्री बुद्धा लोटस का यूज करने से उसकी दुई की बहुत ज्यादा यूज हो गई है। अगर जियान यल्लुआ टियान को मारने जाता तो हो सकता है कि जियान एग्जॉस्ट भी हो जाए, इसलिए जियान यल्लुआ टियान से और फाइट नहीं करना चाहता था। अब जियान कहता है कि यल्लुआ टियान पड़े ही मेरे अटैक के कारण बच गया हो, लेकिन मेरे अटैक से उसे जो इंजरीज मिली है, यल्लुआ टियान उससे 6 महीने से पहले तो रिकवर नहीं कर पाएगा। अब इधर जियान क्वीन मेडुसा और पॉइजन सेक्ट की लीडर की ओर देखता है, जिनकी फाइट काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी थी, कि उन दोनों को यल्लुआ टियान और जियान के बारे में कुछ नहीं पता था कि कौन जीता है और कौन हारा है। अब जियान वहां पर आ जाता जहां पर दोनों फाइट कर रहे थे, और पॉइजन सेक्ट की लीडर से कहता है कि तुम्हारे साथ जो 2 अलायंस सेक्ट के लीडर थे वो मेरे साथ फाइट में हार गए हैं, और तुम भी अब इस फाइट को छोड़कर हार मान लो। लेकिन पॉइजन सेक्ट की लीडर क्वीन मेडुसा के साथ फाइट में बहुत बिजी थी, इसलिए वो जियान की बात नहीं सुनती। और तभी जियान अपने आप से कहता है कि इस टाइम जैसी मेरी हालत है, मैं इस फाइट में क्वीन मेडुसा की हेल्प भी नहीं कर सकता। लेकिन तभी क्वीन मेडुसा पॉइजन सेक्ट की लीडर पर अपना बहुत ही खतरनाक पाम अटैक कर देती है, और वो पाम अटैक पॉइजन सेक्ट की लीडर की चेस्ट पर लगता है, जिससे पॉइजन सेक्ट की लीडर के मुंह से बहुत सारा खून निकलता है। और कुछ ही पल में पॉइजन सेक्ट की लीडर का खून
किसी तरह के एरोस में कन्वर्ट हो जाता है और वो खून की एरोस क्वीन मेडूसा के फेस की तरफ आने लगती है। लेकिन क्वीन मेडूसा उनको अपने हाथों से रोक तो लेती है। वो एरोस क्वीन मेडूसा के हाथ में अवजोव हो जाता है। अब क्वीन मेडूसा और पॉइजन सेक्ट की लीडर दोनों ही कुछ पीछे खिसक जाते हैं और जियान को भी पता चल गया था कि अब ये दोनों औरत सीरियसली इंजर्ड हो चुकी है। लेकिन तभी जियान की नजर पॉइजन सेक्ट की लीडर के चेहरे पर पड़ती है, जिसका मास्क इस फाइट में उतर चुका था। अब जियान पॉइजन सेक्ट की लीडर का चेहरा देखकर शॉक हो जाता है और जियान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। और फिर जियान कहता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जियान लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर इसलिए शोक हुआ था कि जिस लिटिल फेरी डॉक्टर को जियान जानता था वो बहुत ही दयालु और अच्छी थी। आज जियान जिस लिटिल फेरी डॉक्टर को देख रहा है उससे सभी लोग डरते हैं। अब लिटिल फेरी डॉक्टर पहले तो कहती हैं कि बेवकूफ लड़के, मैं तुम्हारी कोई लिटिल फेरी डॉक्टर को नहीं हूं। अब यह सब सुनकर जियान को गुस्सा आ जाता है और लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, और पहले तुम भी तो जामा एम्पायर की निवासी थी। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को कहती है कि वो लिटिल फेरी डॉक्टर कब की मर चुकी है और अब तुम्हारा सामना लिटिल डॉक्टर से नहीं, पॉइजन सेक्ट की लीडर से है। अब जियान लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि क्या ये सब इस पॉइजनस बॉडी की वजह से है। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को इतने गुस्से में देखकर बड़े प्यार से कहती हैं कि मैं तो पैदा भी इसी पॉइजनस बॉडी के साथ हुई थी और तुम्हें शायद याद भी होगा कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि मेरा अंत में यही होगा और ये हमारी जनरेशन के साथ ऐसा ही चलता आ रहा है। और जब कोई भी मेरा अपना मुझे छूता है तो वो बहुत ही दर्दनाक मौत से मेरे सामने मर जाता है। और तुम्हें नहीं पता है कि मैंने अपनी इस पॉइजनस बॉडी को सप्रेस करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इसे सप्रेस करने के कारण ही मेरे जो भी अपने थे वो इसी पॉइजनस बॉडी की वजह से मारे गए। अब दोस्तों, लिटिल फेरी डॉक्टर को एक बूढ़े माता पिता ने अडॉप्ट किया था और वो लिटिल फेरी डॉक्टर को बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन एक दिन वो बेचारे दोनों अनजाने में लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के कारण मर गए और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपने माता पिता के जाने के बाद उस इलाके को छोड़ दिया था और फिर वो पॉइजन सेक्ट की लीडर बन गई। अब जियान ये सब जानकर बहुत दुखी है और जियान जानता था कि लिटिल फेरी डॉक्टर की अपनी बॉडी ने ही उसको इतना ज्यादा टॉर्चर किया है जिसके कारण आज लिटिल फेरी डॉक्टर निर्दयी और पत्थर जैसी कठोर दिल लड़की बन गई है। लेकिन तभी क्वीन मेडूसा खून की उलटियां करने लगती है, जिस पर जियान क्वीन मेडूसा से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हारा ब्लड इसमें तो पॉइजन है। जिस पर क्वीन मेडूसा अपनी दावकी का यूज करके उस पॉइजन को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन क्वीन मेडूसा ऐसा नहीं कर पाती है और मेडूसा इस टाइम बहुत दर्द में थी। अब जियान क्वीन मेडूसा की ऐसी हालत को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर जियान लिटिल फेरी डॉक्टर को बहुत गुस्से से देखता है, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को गुस्से में देखकर कहती है कि ऐसा ही होता है जब कोई दूसरा पर्सन मेरी बॉडी को छूता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इस पागल लड़की को यह पहले सोचना चाहिए था। अब क्वीन मेडूसा लिटिल फेरी डॉक्टर की बात सुनकर बहुत गुस्से के साथ कहती है कि तुम्हारा ये मामूली पॉइजन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और मैं इस पॉइजन का असर होने से पहले ही तुम्हें मार दूंगी। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, अच्छा जी, तो आ जाओ, किसका वेट कर रही हो। जिस पर जियान इन दोनों औरत को लड़ता देखकर गुस्से में कहता है, प्लीज यार, तुम दोनों अभी के लिए चुप हो जाओ। अब जियान लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर, मैंने तुमसे माउंटेन रेंज बीस्ट वैली में एक वादा किया था कि मैं जियान तुम्हारा हमेशा दोस्त रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं इस टाइम भी तुम्हारा दोस्त ही हूं। फिर लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से कहती है कि वो दोस्ती का वादा भूल चुकी हूं, जिसे सुनकर जियान थोड़ा सेड होकर लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है, तो ठीक है, अगर तुम्हें मेरी दोस्ती का कोई भी वादा याद नहीं है तो आओ और मेरे ऊपर अटैक करके मुझे मार दो। और इतना कहकर जियान लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर बिना किसी डिफेंस के आगे बढ़ने लगता है, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर जियान पर अटैक नहीं करती। अब क्वीन मेडूसा जियान को ऐसा करता देखकर डर गई थी और जैसे ही जियान लिटिल फेरी डॉक्टर के चेहरे को छूने वाला था, तभी लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को अपनी पॉइजनस बॉडी से बचाने के लिए पीछे हट जाती है और जियान को गुस्से में कहती है कि क्या तुम मरना चाहते हो। जिस पर जियान फिर से आगे बढ़कर लिटिल फेरी डॉक्टर का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अब तुम वो पागल लड़की नहीं हो और ना ही मैं वो छोटा लड़का हूं जो दाऊजी लेवल पर था। अब इधर जियान का हाथ पॉइजन से भर गया था, जिसे जियान की ग्रेश हार्ट लोटस फ्लेम कुछ ही सेकंड में खत्म कर देती है। अब यह सब देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर भी हैरान थी। फिर जियान लिटिल फेरी डॉक्टर को समझाते हुए कहता है कि तुम अब फाइट करना छोड़ दो,
नहीं तो अगर तुम्हारी पॉइजनस बॉडी फाइट करते टाइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो 500 किलोमीटर तक सभी जनजातियां तबाह हो जाएगी। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से कहती है, मुझे पता है कि मेरी इस पॉइजनस बॉडी का तुम पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तुम पॉइजनस बॉडी को ठीक नहीं कर सकते। जिस पर जियान कहता है कि तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हारी पॉइजनस बॉडी को ठीक नहीं कर सकता, बट मैं तुम्हारी पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल करने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। अब इधर जामा एम्पायर के सभी लोग इस बड़ी बैटल फाइट को खत्म होता देखकर हैरान होकर आइस एम्परर की ओर देखते हैं। तो आइस एम्परर हंसकर कहते हैं, अरे भाई, मैं इन सब के बारे में कुछ नहीं जानता और मैं तो खुद हैरान हूं, आखिरकार वहां चल क्या रहा है। फिर आइस एम्परर बड़े ध्यान से जियान और पॉइजन सेक्ट की लीडर को देखकर कहते हैं कि जहां तक मुझे लग रहा है पॉइजन सेक्ट की लीडर जियान को देखकर डर गई है। तभी ओल्ड फॉर्मा बोलते हैं, अरे भाई, जो भी हुआ हो, इन सब में एक बात बहुत अच्छी हुई है कि ये फाइट रुक गई और अब मैं तो बहुत खुश हूं और तुम लोगों को भी खुश होना चाहिए। अगर अब भी ये फाइट ना रुकती तो पॉइजन सेक्ट की लीडर अपना पॉइजन यहाँ पर छोड़ देती और फिर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर क्या होता। हम सबको अपनी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना पड़ता। अब जियान का बड़ा भाई साउडिंग भी कहता है, मुझे लगता है कि मेरा छोटे भाई ने इस पॉइजन सेक्ट की लीडर को समझाने की कोशिश कर रहा है और वो कुछ ही टाइम में पॉइजन सेक्ट की लीडर को समझाने में कामयाब भी हो जाएगा। अब इधर पॉइजन सेक्ट की लीडर जियान की बातों को सुनकर कहती है कि आखिरकार मैं इस बॉडी को कैसे कंट्रोल करूंगी। जिस पर जियान कहता है कि जब तुम इस बॉडी पर अपना कंट्रोल करना सीख जाओगी तो फिर कोई भी तुम्हारा अपना तुम्हें छूने से नहीं मरेगा और तुम इस पॉइजन को जैसे चाहो वैसे यूज कर पाओगी। जिस पर पॉइजन सेक्ट की लीडर हैरान होकर जियान से पूछती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो। जिस पर जियान कहता है कि तुम्हें मेरे ऊपर यकीन करना ही होगा। और दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मास्टर याओ लाओ की स्पेस स्टोरेज रिंग में इस बॉडी को ठीक करने का मेथड रखा हुआ था और इस मेथड से पॉइजनस बॉडी को ठीक करने के लिए बहुत सारे रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे और 3 हेवनली फ्लेम्स भी चाहिए थी जो जियान के पास ऑलरेडी थी। अब लिटिल फेरी डॉक्टर जियान की सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो जियान को प्यार से देखकर क्वीन मेडूसा की बॉडी से आपने एक ही इशारे से अपना पॉइजन निकाल लेती है। तभी क्वीन मेडूसा बड़े एटीट्यूड में लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है कि तुम्हें मेरी बॉडी से पॉइजन बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं इस पॉइजन को अपनी बॉडी से बड़ी आसानी से निकाल लेती। और क्वीन मेडूसा को ऐसा बोलते देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, ओह अच्छा जी, तो अभी तक अपनी बॉडी से मेरे पॉइजन को क्यों नहीं निकाला था। और अब लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेडूसा की बातों को इग्नोर करके जियान से कहती है कि अगर तुम मेरी इस पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल करने में मेरी हेल्प करोगे तो मैं तीनों एम्पायर्स की इस बड़ी आर्मी को वापस भेज दूंगी। और वैसे भी इस वॉर को स्टार्ट करने का रीजन ही इस पॉइजनस बॉडी का मेथड हासिल करना ही था। अब इधर क्वीन मेडूसा लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती हैं, तुम्हारे कारण जामा एम्पायर और स्नेक ड्राइव के लोगों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और तुम ये चाहती हो कि ये मैटर इतनी आसानी से सेटल हो जाए। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेडूसा से साफ कहती हैं, अगर मैंने तीनों एम्पायर की आर्मी को फाइट का ऑर्डर दे दिया तो जामा एम्पायर और स्नेक ड्राइव के लोग यहां मर जाएंगे। जिस पर क्वीन मेडूसा गुस्से में कहती है कि फिर आ जाओ, मैं भी देखती हूं हम दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। और अब इससे पहले कि क्वीन मेडूसा लिटिल फेरी डॉक्टर पर अटैक कर पाती, तभी जियान क्वीन मेडूसा का हाथ पकड़कर उसको रोक लेता है। और फिर जियान क्वीन मेडूसा से कहता है कि अगर तुम लिटिल फेरी डॉक्टर से फाइट करोगी तो जामा एम्पायर को भी ये फाइट लड़नी ही होगी, जिसके कारण जामा एम्पायर और स्नैक ड्राइव के लोग अपने बहुत सारे एक्सपर्ट को खो देंगे। जिस पर क्वीन मेडूसा जियान की बात सुनकर कहती है कि मैं जानती हूं कि ये तुम्हारी दोस्त है, अगर इसने स्नेक ड्राइव के लोगों के साथ कोई पंगा लिया तो मैं क्वीन मेडूसा इसको नहीं छोड़ूंगी। अब यह सुनकर जियान हंसने लगता है और लिटिल फेरी डॉक्टर ने इस बड़ी जंग को जियान के इस बड़े प्रपोजल की वजह से रोक दिया था। अब जियान लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछता है कि तुमने थोड़ी देर पहले मुझे कुछ कहा था कि तुमने जामा एम्पायर पर अटैक भी अपनी उस पॉइजन बॉडी को ठीक करने के मेथड को पाने के लिए किया था। आखिरकार तुम्हें वो मेथड कहां से मिलने वाला था। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को डरते हुए बताती है कि एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने मेरे सामने ऑफर रखा कि अगर मैं जामा एम्पायर पर अटैक करके यन लाइन्स के चीफ को पकड़कर उनको दे दूं तो वो मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन मुझे मेरी इस पॉइजनस बॉडी के इलाज का मेथड दे देंगे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यन लाइन्स के चीफ तुम ही निकलोगे। जिसे सुनकर क्वीन मेडूसा और जियान हैरान थे, क्योंकि उन्हें अब पता चला था कि ये सारी लड़ाई सिर्फ जियान को पकड़ने के लिए हो रही थी
और जियान के पीछे पता नहीं कौन सी मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन भी लगी हुई है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को बताती है कि मुझे लगता है कि तुमने बहुत सारी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन से पंगे लिए हुए हैं, जिसके कारण ही वो तुम्हारी जान लेना चाहते हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन तो मुझसे भी नहीं डरती है। अब जियान सोचता है कि मैंने तो सारे पंगे ब्लैक कॉर्नर रीजन की फैक्शन से लिए हुए थे, लेकिन वो तो यहां से बहुत दूर है, तो अब ये नई फैक्शन कहां से आ गई। तभी जियान गुस्से से कहता है कि वो मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन होल ऑफ सोल तो नहीं है, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को बताती है कि हाँ, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो सोल बॉडी को पकड़ती है। तो अब मुझे लगता है कि तुम वो छोटे लड़के नहीं रहे जो किसी टाइम में मशीनरी कंपनी को छेड़ा करता था, बल्कि अब तुम हॉल ऑफ सॉल जैसी पावरफुल मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशंस को परेशान करने लगे हो। अब लिटिल फेरी डॉक्टर के चेहरे पर स्माइल देखकर जियान कहता है कि तुम पहले की तरह वैसी ही प्यारी लड़की हो, जो सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर शर्मा कर चुप हो जाती है। अब जियान लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछता है कि क्या होल ऑफ सोल के लोग अभी भी चूनीन एम्पायर में है, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि नहीं, और उनको कोई भी आसानी से नहीं ढूंढ सकता, बल्कि उनको सिर्फ उन जैसे लोग या बहुत पावरफुल लोग ही ढूंढ सकते हैं। अब यह सुनकर जियान उदास हो जाता है, क्योंकि जियान हॉल ऑफ सॉल के किसी भी मेंबर को जिंदा पकड़कर उससे अपने फादर और अपने मास्टर की लोकेशन के बारे में पूछना चाहता था। अब लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से कहती है कि तो ठीक है, मैं अब अपनी इस आर्मी को वापस भेज दूंगी और मैं इस लड़ाई को यहीं पर खत्म करती हूँ, और तुम जल्दी ही मेरी इस पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल करने में मेरी हेल्प करना, क्योंकि हो सकता है कि लगभग 2 साल के बाद मेरी ये पॉइजनस बॉडी फट जाएगी और मैं मारी जाऊंगी। और अगर मेरे पास इतना कम टाइम ना बचा होता तो मैं हॉल ऑफ सोल के लोगों से उस टाइम इस मेथड के बदले इस तरह की डील ना करती। अब जियान लिटिल फेरी डॉक्टर की यह बात सुनकर थोड़ा टेंशन में आ जाता है, और फिर जियान लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि मैं पहले सभी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को ढूंढ लूं, और फिर मैं तुम्हें तुम्हारी इस पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल करने में हेल्प करूंगा। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर वहां से जाते हुए कहती हैं कि तो फिर ठीक है, मैं आज रात तुमसे मिलूंगी। अब लिटिल फेरी डॉक्टर इस बड़ी बैटल को रोक कर जाता देखकर उसके काफी सारे एल्डर्स तो लिटिल फेरी डॉक्टर को ग्रीड करते हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स थे जिनके हाथों में अभी भी खुजली लग रही थी। वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहते हैं कि सेक्ट लीडर माना कि हमारे दो जोंग लेवल के वॉरियर जियान के हाथों हार गए हैं, लेकिन हमारी आर्मी की पावर अभी भी बहुत स्ट्रांग है और हम अभी भी जामा एम्पायर को तबाह कर सकते हैं। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर गुस्से से कहती है कि अगर मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, तुम लोगों को समझ नहीं आता है, और अगर किसी को मेरे इस ऑर्डर से प्रॉब्लम है तो वो आगे आए। और फिर तीनों एम्पायर्स की आर्मी अपना बोरियां बिस्तरा समेट कर वहां से निकल जाती है, और इसी के साथ ही आज का यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आप सभी अगला एपिसोड चाहते हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।